सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 संज्ञा। संज्ञा आप फर्स्ट कक्षा क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबको पता है संज्ञा क्या होती है। फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाती हैं। संज्ञा आपको पता है 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चले, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सुरेश, रमेश या जयपुर, दिल्ली, अजमेर, अमेरिका, ये जो है नाम होना चाहिए किसी भी नदी का, जगह का, स्थान का, व्यक्ति का, वो नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कर्ण और अर्जुन दोनों महान योद्धा थे। अब कर्ण और अर्जुन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और भारत क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राजधानी है। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति को न बता करके संपूर्ण व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं यानी कि जाति का बोध कराएं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदियाँ, जैसे शहर, जैसे देश, जैसे फल, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। वर्षा ऋतु में सभी नदियों में पानी होता है। नदियाँ, वर्षा ऋतु में सभी नदियों में पानी होता है। नदियाँ जो हैं जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक आम पैदा होते हैं। ये जो है जातिवाचक संज्ञा। कोई आम की बहुत अलग अलग किस्में होती हैं। अच्छा, भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी गुण, दशा या भाव का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्मी में प्यास से हर कोई बेहाल है। प्यास भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा सदैव कष्टदायक होता है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा के अन्य 2 भेद भी माने जाते हैं: समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। समुदायवाचक जिन संज्ञा शब्दों से समूह या समुदाय का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कक्षा में 40 बच्चे हैं। कक्षा एक समूह हो गया बच्चों का। सड़क पर भीड़ प्रदर्शन कर रही है। भीड़ क्या होती है? लोगों का एक साथ एकत्रित होना, भीड़। मोहन के परिवार में 3 सदस्य हैं। परिवार आपका परिवार, मेरा परिवार, सुरेश का परिवार, रमेश का परिवार। परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। परिवार समूहवाचक, समुदायवाचक का उदाहरण हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये सोना, तेल, गेहूं, ये है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। अच्छा, भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। मनुष्य, सती, राष्ट्र, कवि, ये जातिवाचक संज्ञा। इनसे भाववाचक संज्ञा बनी मनुष्यत्व, मनुष्यता। सती से सतीत्व, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, कवि, कवित्व, गुरु, गुरुत्व, गौरव, गुरुता, ये इनकी भाववाचक संज्ञाएं बन गई। सर्वनामों से सर्वनाम अपना, अपनापन, अपनत्व, निज, निजता, निजत्व, आप से आपा, ये बन गए सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक, सबल, चिकना, उदार, कठिन, ये विशेषण है। सबल से सबलता, चिकना से चिकनाहट, उदार से उदारता, खट्टा से खटास, खट्टापन, सुंदरता से सुंदरता, सुंदर से सुंदरता, सौंदर्य, ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन गई। ऐसे ही क्रिया से भी बनती हैं और अवयव से भी भाववाचक संज्ञा बनती हैं। अच्छा, विशेष चीज़ें पढ़ लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। भाववाचक संज्ञाओं को केवल महसूस किया जा सकता है। भाव केवल महसूस करने की चीज़ है, इनको गिन नहीं सकते, हमेशा एक वचन में होते हैं। अग्रणीय यानी कि इन्हें गिन नहीं सकते, सदैव एक वचन में होती हैं। जातिवाचक संज्ञाएं सदैव गणनीय होती हैं, यानी कि उनका गणना की जा सकती है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष गुण को प्रकट करती है तो वो जातिवाचक बन जाती है। जैसे घर घर में एकलव्य पाए जाते हैं। एकलव्य किसका उदाहरण है? एकलव्य यहाँ व्यक्ति का सूचक न होकर गुरु भक्ति व संघर्षशीलता से युक्त गुणों का
बोध करा रहा है। तो ये ऐसे विद्यार्थी बता रहा है जिनमें गुरु भक्ति है, जिनमें संघर्षशीलता है। तो यहाँ ये व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक का उदाहरण बन रहा है। जातिवाचक का संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयोग करने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा, बुराइयां भाववाचक है ना, लेकिन बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो जातिवाचक बन जाती है। जैसे बुराइयों से बचो, तो बुराइयां जातिवाचक संज्ञा बन गई। जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष के गुण को बताते समय व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाती है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में बदल जाती है। कब? जबकि वे व्यक्ति विशेष के गुण बताती है। जैसे गांधी जी ने देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यहाँ गांधी जी शब्द जाति की बजाय महात्मा गांधी को दर्शा रहा है। गांधी तो उनका सरनेम हो गया ना, तो वो गांधी शब्द जो है उससे महात्मा गांधी की तरफ इंगित कर रहा है ये शब्द। ये आपका पाठ पूरा हो गया। इसमें मैंने जो कार्य दिया है उसको आप सफाई से अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।